बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे चिकन काबली पुलाव। जी हाँ, वो भी 7 kg बड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। छोटे छोटे जो है ना इसमें ट्रिक्स हैं, तो सब आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में जो है ना काबली पुलाव बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीले में ऑयल को डालेंगे। ऑयल जो है ना तकरीबन 3 कप डालना है। 1 kg में 1 कप ऑयल आता है, ठीक है। तो 3 कप ऑयल डालेंगे, गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने प्याज बारीक काट ली थी। प्याज जो है ना दरमियानी साइज़ की थी, 2 अदद प्याज थी, सही है। बारीक मैंने काट के इसको डाल देंगे और इसको सोते करना है। बिल्कुल इसको जो है ना ब्राउन नहीं करना है। ये देखें, इस तरीके से 4-5 मिनट में सोते हो जाएगी। तो वाइट हमें चाहिए। तो चिकन, ये देखें, लेग पीस मैंने लिए हैं, विंग्स लिए हैं और थोड़े से इसके जो है ना ये हड्डियाँ लिए हैं। तो आज इससे हम लोग बनाएंगे। तो चिकन था हमारा 3 kg। तो सब चिकन को जो है ना मैंने अच्छे से धो लिया था और पतीले में डाल लेंगे। इस तरीके से पतीले में डाल लेंगे और चिकन को जो है ना पहले 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरीके से चिकन को डाल दिया है और थोड़ा सा पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। तो यहाँ पे अभी लहसुन अदरक का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे जो है ना इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको अच्छे से पकाना है कि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो 2-3 मिनट तक इसको भूनना है। ये देखें इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे हमारा चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको, ये देखें, बस इस कंडीशन में चिकन हो जाए तो इसमें जो है ना हम लोगों ने और चीज़ें डालनी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। और काबली पुलाव 5 से 6 स्पून भरे हुए वो डाल लेंगे। और धड़ा मिर्च 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जो है ना धड़ा मिर्च कुटी हुई। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा, एज़ पर टेस्ट, जितना आप लोगों को चाहिए हो। कम डाला करें हमेशा नमक, फिर अगर कम हो तो फिर आप लोग बाद में डाल सकते हैं। और 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये सब चीज़ें डाल लेंगे और इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इनको अच्छा पकाएंगे कि मसाले पक जाएं। यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च, उसको भी डाल लिए है जायके के लिए। और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो ढक्कन इसका बंद कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको ढक्कन रख के जो है ना स्टीम किया था। तो यहाँ पे हमारा गोश्त भी जो है नरम हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाला जात भी अच्छे से पक चुके हैं, यानी भुन चुके हैं, सही है। तो ये देखें अभी ये माशाल्लाह इस कंडीशन में हो जाए तो ये हमारा जो चिकन है ये रेडी हो चुका है 50%। तो यहाँ पे हम लोग इसमें पानी डाल लेंगे, क्योंकि अभी इतना पानी डालेंगे कि जो हम इसमें चावल डालेंगे तो वो इसमें डिप हो जाए, उसमें जो है ना छुप जाए। तो इसकी पहले जो है ना हम लोग इतना पकाएंगे कि इसकी यखनी जो चिकन है वो अपना एक जायका पानी के अंदर छोड़ दे, सही है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और ढक्कन को बंद कर लेंगे। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू। तो यहाँ पे तब तक उसको बॉयल आएगा यखनी को। तो यहाँ पे जो है ना गाजरे मैंने 1 kg गाजरें ली थी और घी के अंदर जो है ना मैंने डालनी है। तो अभी इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गाजरें नरम हो चुकी हैं। और याद रहे कि इनको ढकना नहीं है, इनके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है, सही है। तो 100 ग्राम मैंने मेवा जो किशमिश होता है ये मैं लेके आया था। 1 घंटा पहले जो है ना पानी में मैंने भिगो दिया था। तो इसमें जो कचरा वगैरह होता है तो वो निकल जाता है, सही है। उसको भी मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी इसको भी हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन में आ जाए तो ये भी तैयार हो जाएगा। तो इसको अभी साइड पे कर लेंगे। तो हमारी यखनी आलमोस्ट तैयार हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने बनास्पति चावल 3 kg लिए हैं। तो इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चावलों की यखनी है वो तैयार हो चुकी है। तो चावल जो है ना इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। सारे चावलों को हम लोगों ने बहुत ही प्यार से ऐड करना है।
बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ज़रूरी है इसको जो है ना आप घर पे ट्राई करना है। बिल्कुल वही रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है ना इसको तेज़ आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम लोगों ने पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल थे वो अच्छे से पक चुके हैं, तकरीबन 80% जो है ना ये तैयार हो चुके हैं। तो दाने को चेक करते हैं, तो ये देखें तकरीबन 80% हमारा चावल तैयार हो चुका है। तो ये देखें इस इतना पानी जो आपको नज़र आ रहा है, इतना पानी आप लोगों ने इसमें छोड़ना है, सही है। क्योंकि हम लोगों ने इसको 20 मिनट दम पे नहीं लगाना है, हम लोग 40 मिनट इसको दम पे लगाएंगे कि सही से अच्छे से दम इसको लग जाए। जो हम लोगों ने गाजरे और मेवा जो है ना फ्राई किया था उसको भी इस तरीके से हम लोगों ने डाल लेना है। तो दम के अंदर जो है ना ये भी अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखें सारा जो गाजरे और मेवा था इनको भी इस तरीके से डाल लेना है। और आखिर में 3 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है, सही है। याद रहे ये 7 केजी की रेसिपी है, सही है। जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया है ये 7 केजी का था। तो यहाँ पे इसको दम के लिए हम लोग रख देंगे। तो किसी कपड़े के साथ इसको ढक लेंगे और आंच बिल्कुल इस तरीके से रखनी चाहिए। 40 मिनट दिए थे मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 40 मिनट के बाद जब मैंने दम से हटाया है तो ये देखिए मेरे अल्लाह की शान देखे जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे आज का जो काबली पुलाव है वो रेडी हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको भी मैं डिश आउट भी करके बताऊंगा आप लोगों को। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू मेरे किचन में आज फिर से जो है ना महक रही हैं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको जो है ना एक प्लेट में हम लोग डिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिकन देखिए कितना जूसी जूसी, कितनी ज़बरदस्त शक्ल आई है इसकी। उसके बाद जो है ना जो गाजरें हम लोगों ने फ्राई की थी वो भी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ डाल देंगे, ये इस तरीके से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी आज की रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का काबली पुलाव कैसे बना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।